अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो है मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करूंगी इन रमज़ान। थोड़ी बहुत ग्रोसरी की है और मैं कहाँ से करती हूँ मैं वो भी बताऊंगी। अच्छा जी, थोड़ी बहुत ईद की शॉपिंग भी की है। बच्चों का काफ़ी कुछ रह गया था, यानी कि इनके शूज़ रह गए थे और शलवार कमीज़ इनके लिए लेना रह गए थे। तो मैं अपने यहाँ एरिया में हमारे यहाँ बिग बाय की बहुत बड़ी ब्रांच खुली हुई है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। मैं तो ग्रोसरी खैर वहीं से करती हूँ, क्योंकि अब जब से बिग बाय यहाँ पे हमारे बिल्कुल बरक्स खुल गया है, बिल्कुल रोड के उस पार, तो मैंने इम्तियाज़ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। वरना मैं इम्तियाज़ जाया करती थी, क्योंकि इम्तियाज़ में सही रेट्स पे आपको चीज़ मिल जाती है, मतलब कि कैजुअल आपके बजट में हो जाता है। अच्छा जी, ये शूज़ वगैरह हैं बच्चों के, जो ईद पे इन्होंने शलवार कमीज़ के साथ पहनने हैं। तो मेन चीज़ वही बात है कि बच्चों की शॉपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है माँ बाप के लिए। तो साथ में मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, यानी कि घर का कुछ सामान था छोटा मोटा सा, वो मैंने लेना था। मतलब रमज़ान में माशाल्लाह से रहमतें ही रहमतें होती हैं। खाना पकाना भी चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो ये इस तरह से ये चिया सीड यानी तुखमलंगा वगैरह इस तरह की चीज़ें, और कैचअप्स, और बस ये जो छोटा छोटा जो किचन का आइटम होता है ना, वो मैंने सारा ख़रीदना था। क्रिस्पी फ्राई, ये अक्सर मैं फ्राइज़ वगैरह पे ऐड करती हूँ, यानी कि डालती हूँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ जो है वो अब मैं आपको बताती चलूँ, मैंने मेरी जो है वो नेस्कैफ़े गोल्ड ख़त्म हो चुकी थी कॉफ़ी, तो ये भी मुझे लेनी थी। यानी कि अक्सर सर में बहुत दर्द हो जाता है शाम होते रहते, तो फिर चाय के बजाय जो है सिर्फ पानी में मैं यानी मिल्क के साथ में नहीं लेती। थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट इट्स ओके, ये चल जाती है। खैर, ये मेरे बड़े बेटे के जूते हैं, वो पहन के अभी बस आते हैं, उनको एक्साइटमेंट हो रही थी कि अब फटाफट जो है वो जूते पहने जाएं। अच्छा जी, इसके साथ वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। मैंने आपको साथ साथ जो वीडियो में मेन चीज़ बतानी है वो ये है कि आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जिगर को ठंडा कैसे रख सकते हो, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। तली हुई चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं जिसकी वजह से हमारा जिगर, जैसे गाड़ी की बैटरी यानी कि इंजन जैसे हीट कर जाता है, तो गाड़ी में गर्माइश बढ़ने की वजह से आपने अक्सर देखा है कि क्या उसकी हालत हो जाती है। इसी तरीके से इंसान का इंजन जो है वो उसका जिगर है, तो वो जब गर्म होता है उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, ज़्यादा तली हुई मुरग्गम और इस तरह की चीज़ें खाने से, तो आप उस जिगर को किस तरह से ठंडा, क्योंकि आप देखें बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में ऐसी लेते हैं कि जो डाइट से बिल्कुल हट के होते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे नहीं खाते, लेकिन रमज़ान में हम डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं तली हुई चीज़ें ख़ासतौर पे, तो वो हमारे जिगर को ना थोड़ा बहुत वो कर जाती हैं। तो मैं आपके जिस्म को आपने हाइड्रेट कैसे रखना है, अपने जिगर को, अपने आप को, और रमज़ान में बच्चों के लिए जो स्पेशल होता है, उनके बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं, तो ये स्पेशली वीडियो जो है वो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। दोनों जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ़ेस मास्क आपको शो करवाया था, वो एक्टिव चारकोल का है, और उसके अलावा ये मैं फ़ेस ब्लीच लेके आई हूँ, लेकिन ये मैं चेहरे पे बहुत कम करती हूँ, यानी कि हाथों पैरों के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। अच्छा जी, साथ में मैं अपने लिए हेयर कलर लेके आई हूँ, क्योंकि बाल अब जो है वो वाइट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अच्छा, लोगों के बालों के अंदर से वाइट होते हैं, मेरे बिल्कुल सामने से सारे के सारे वाइट हो रहे हैं। तो ये डरमोन वालों का जो है वो हेयर कलर है, मुझे रेकमेंड किया था वहीं पे वो जो सेल्स गर्ल्स वगैरह होती हैं, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। मैंने सोचा चलो जी स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने ये लगाया। वाकई इसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त है, और ऐसा लगता है कि आपने जो है वो किसी सैलून वगैरह पे जाके जो है वो हेयर कलर लिया हो। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसका रिज़ल्ट आता है। तो मैंने जो है वो मेहंदिया कलर में ही लिया है, यानी कि बालों में इस तरह से कलर आए कि जैसे आपने मेहंदी लगाई हो, शाइनिंग शाइनिंग सी। अच्छा जी, ये तो हो गए बच्चों के आइटम, स्पैगेटीज़ वगैरह, मैक्रोनीज़ वगैरह, ये सारी जो है वो इस तरह की चीज़ें हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ईद के कपड़े बच्चों के शो करवा दूँ। ये मैं शलवार कमीज़ लाई हूँ यहाँ बिग बाय से, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बिग बाय में आपको ग्रोसरी मिल जाती है, आपको क्रॉकरी मिल जाती है, आपको जो है वो फूड आइटम्स मिल जाएंगे, आपको बच्चों के कपड़े, जूते, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो यहाँ से मिल जाता है। ये 1600 का सूट है मेरे बेटे अजान का, और ये उसके बाद हसन का सूट है, और हादी के मैंने 2 सूट लिए थे अपने छोटे वाले बेटे के, यानी कि उसके 2 शलवार कमीज़ लिए हैं, और बड़े वालों का जो है वो एक एक शलवार कमीज़ लिया, यानी कि एक का 1200 का, एक का 1600 का, और बाकी 2 जो है वो 900 के, छोटे वाले के। अच्छा जी, ये जो थादल है ये बड़ी मशहूर है सिंध में, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है सब जानते हैं। थादल मिलती भी है,
अक्सर हम बाहर जाते हैं पीने के लिए। मैंने एक दो दफ़ा घर पे भी बनाई है, मुझे ख़ुद भी बनाना आती है, लेकिन अब की बार हम लोग गए तो मॉल, वहाँ पे ये हमें थादर मिल गई तो हम लोगों ने हाथों हाथ लेने की, क्योंकि ये भी हमारे जिगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्शती है। यानी जिगर को ये ठंडा रखती है, आपके पेट को, मैदे को बहुत ज़्यादा। इसमें बादाम वगैरह मतलब सारे वो अज़ा होते हैं जो है वो आपको जो है वो राहत बख्शते हैं इस गर्मी में ख़ास तौर पे। क्योंकि वही बात आ जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिस तरह से हमारा काम कर रहा होता है, उसमें हमें ज़रूरत होती है कि ज़्यादा तवानाई हमारे जिस्म में हो। ख़ास तौर पे आप पानी वगैरह ज़्यादा जैसे पीते हैं तो उसमें मशरूबात में जो है वो मीठे का कम इस्तेमाल करें। लेकिन ये कि अगर आप थादल वगैरह या फ्रेश जूस वगैरह ये इस तरह की चीज़ें लेते हैं ना, तो वो फिर भी आपके खून में हज़म मर्च हो जाती हैं, यानी कि वो आपको अफादियत देती हैं। अच्छा जी, ये जो थी तकरीबन 350 तक की बॉटल थी और बड़ी ज़बरदस्त, और आप जब पीते हैं तो बड़ा ठंडा ठंडा एहसास होता है आपको पी के। अच्छा जी, उसके बाद जो है मशरूब की बात की जाए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्टिवेट, ये जो एक ड्रिंक है, ये वैसे तो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, जो अक्सर आपने देखा हो क्रिकेटर्स और ये वो उनके लिए है। लेकिन ये जो मशरूब है ना, ये ड्रिंक आप इसको कह लें, ये आपके बच्चे में इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। देखिए, अगर पहले बात होती थी बच्चों में नमकियात की कमी हो जाती है, नहीं, अब की बात बच्चों में इलेक्ट्रॉन्स की भी कमी हो जाती है। यानी कि बच्चे इतना खेलते कूदते भागते दौड़ते हैं कि अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा कि ज़्यादा पसीना आने से या ज़्यादा खेलने कूदने से अक्सर उनकी तबीयत स्लो हो जाती है, डाउन हो जाते हैं, बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना, ये इनको फुल एनर्जेटिक रखती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बहुत ज़बरदस्त है, डॉक्टर भी आजकल रिकमेंड करते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना शरारती और हर वक्त मचलन जिनमें होती है ना बच्चों में, ख़ासतौर पर मेरे तीनों बेटों में इतने एक्टिव है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। बीच में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा जब गर्मी का एक लहर आई थी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बच्चे खेलते हैं, लाइट चली जाए फिर भी बच्चों को एहसास नहीं होता, गर्मी का भी नहीं होता, तो वो पसीना आके उनकी जो जितनी भी नमकियात और जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह से मेरे बड़े बेटे को जो है वो ड्रिप्स वगैरह लगी, बहुत उनका जो था वो डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके 2 दिन बाद ही छोटे बेटे का नंबर आ गया तो उस टाइम। अच्छा, ये जो मैं आपको माल्ट्स वगैरह शो कर रही हूँ, ये नॉन अल्कोहल माल्ट्स हैं, ये बड़ों के लिए हैं, ये बच्चों को मैं प्रेफर नहीं कर रही। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए हैं, ये बड़ों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जो है वो तली मुरगम चीज़ें जो खाते हैं ना, तो फिर अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं हमारे पेट में गर्मी गर्मी फ़ील हो रही है, ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही है। तो ये जो मार्ट है, ये जो नॉन अल्कोहल वाले होते हैं, यानी ये जौ के पानी से, अक्सर आपने सत्तू सुना होगा, सत्तू बहुत ज़्यादा गर्मी में पिया जाता है, तो ये सत्तू का नेमो बदल है। मैं इसको सत्तू का नेमो बदल इसलिए कहूँगी क्योंकि सत्तू पीने में बहुत ठंडा होता है, वो जौ का बनता है एक्चुअली। और ये जो माल्ट वगैरह होता है, बेवरेज जो होते हैं इस तरह के, ये भी सत्तू यानी कि जौ का जो पानी होता है ना, ये उसको जो अर्क होता है उससे निकला होता है, जौ बहुत ठंडा होता है। तो अगर आप अपने जिगर को बिल्कुल तरोताज़ा और तवाना रखना चाहते हैं तो आप इस तरह के माल्ट जो हैं वो पी सकते हैं, बड़े भी। अच्छा, ये जो आपको एक्टिवेट जो है आपको बॉटल ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ये बहुत सस्ती है। देखिए, बच्चे स्लाइस जूस पीते हैं ना, अगर आप हफ्ते में दो दफ़ा पिला दें, ये 45 रुपये की एक बोतल है, नॉट अ बिग डील। अच्छा, इसके बाद ये जो माल्ट वगैरह होते हैं, ये भी तकरीबन 100 रुपये की, 150 रुपये की, 120 रुपये की बॉटल्स वगैरह या केन्स वगैरह आते हैं। इतने रिफ़्रेशिंग होते हैं, जब आप पीते हो ना तो आपको खुद एहसास होगा कि आप एकदम से ना, मतलब दिमाग बता देता है, आपको सिग्नल दे देता है कि आप बिल्कुल जो है ना फ्रेश हो गए हो। तो ये चीज़ें गर्मी में इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ। देखिए, आप ये जो ORS वगैरह होता है, ये आप पीते रहते हो, आपको पता है ये भी आपकी नमकियात पूरी करता है, उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी पूरे होते हैं उससे। और इस तरह के जो माल वगैरह होते हैं जिसमें जौ का जो है अर्क निकला हुआ होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं जी इसमें नशा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इनमें नशा नहीं होता। जो आप ठंडी तासीर, जैसे आप लस्सी पियोगे, आप सत्तू पियोगे, आप गन्ने का जूस पियोगे, या आप इसी तरीके से जब आप ठंडी चीज़ का कोई मशरूब पीते हो ना, जो ठंडा, जिसकी तासीर ठंडी होती है, ऑटोमेटिकली पीने के बाद आपका जो सिस्टम है ना वो डाउन हो जाता है, मतलब कि आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स मोड में चला जाता है। अक्सर लोगों को नींद आ जाती है, अक्सर लोग बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं कि बीपी जैसे उनका लो हो चुका हो। तो उसका ये मकसद नहीं होता कि उसमें नशा है या माल्ट वगैरह में, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह ऐसी चीज़ें तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि जिसमें थोड़ा बहुत भी अल्कोहल का होगा। और ऐसी चीज़ें इतनी पब्लिक प्लेसली मिलती भी नहीं है। मैंने बिग बाय से ही ली हैं ये दोनों माल्ट, और असल में मेरे हस्बैंड पीते हैं,
वो अक्सर 1-2 दिन बाद वो पी रहे होते हैं, तो वो हमारे मतलब वो मेरे लिए लेके आते हैं कि तुम पी लिया करो, क्योंकि ये जिगर को ना बिल्कुल तरोताज़ा, मैदे को ठंडा रखती है। इस तरह के माल्ट वगैरह जो होते हैं, बहुत ज़्यादा आप तादाद में नहीं पी सकते, लेकिन ये कि आप हफ्ते में 1 बार पी सकते हो। बहुत अच्छा है, गर्मियों में बहुत अच्छा है, बेस्ट होता है गर्मियों में ऐसी चीज़ें, ठंडी चीज़ें पीना। तो ये थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। देखिए, ये मैं इस तरह से कप में भी निकाल के दिखा रही थी, तो ये इस तरह से कहवे की शक्ल में था। तो मतलब अगर आप किसी के सामने पियोगे भी तो घबराने की बात नहीं है। ये बिल्कुल जौ का अर्क निकला हुआ होता है और बहुत ही पीने में ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट का सैला होता है, फीका होता है, बट नॉट गुड एज़ वेल। अच्छा, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देखने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।